भूल चूक माफ फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल तितली और रंजन के साथ, जो कई सालों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन शादी के लिए उनके घर वाले राजी नहीं है। इसीलिए दोनों घर से भाग जाते हैं। आधे रास्ते में तितली को अपने पापा की याद आती है और वो रोने लगती है। उसे डर लग रहा है कहीं उसके पापा अपनी जान न ले ले। इसीलिए तितली रंजन से कहती है कि वापस घर चलते हैं। रंजन इरिटेट होकर मना कर देता है। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक कांस्टेबल आता है। उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ स्टेशन इंचार्ज दोनों से पूछता है, बताओ तुम दोनों आधी रात को क्या कर रहे थे। रंजन कहता है, हम दोनों अडल्ट है और घर से भागकर शादी कर रहे थे, लेकिन आपके कांस्टेबल ने हमें पकड़ लिया। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर दोनों के पेरेंट्स को कॉल कर देता है। तितली के पापा आते ही रंजन पर भड़क जाते हैं, लेकिन तितली रंजन का साइड लेती है। पुलिस वाला तितली के पापा से कहता है, जब आपकी बेटी राजी है तो शादी क्यों नहीं करवा देते। तितली के पापा कहते हैं, ये लड़का कुछ कमाता नहीं, मैं ऐसे कैसे शादी करवा दूं? मुझे तितली के लिए एक सरकारी नौकरी वाला पति चाहिए। इस पर रंजन के पापा और तितली के पापा के बीच बहस हो जाती है और पता चलता है कि रंजन के पापा तो शादी के लिए राजी है। अब तितली के पापा दोनों का प्यार देखकर रंजन के सामने एक शर्त रखते हैं, अगर तुम 2 महीने में सरकारी नौकरी ले आते हो तो मैं तुम्हारी शादी तितली से करवा दूंगा, वरना तितली उसी से शादी करेगी जिससे मैं चाहूंगा। ये सुनकर रंजन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब 2 महीने में कैसे होगा। वैसे तो ये एक लाइट हार्टेड मूवी है, लेकिन कहानी में एक बड़ा सोशल मैसेज भी छुपा हुआ है, जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब रंजन अपने पापा और मामा के साथ टेंशन में बैठा है कि नौकरी कैसे मिलेगी। तभी वहाँ उसकी बहन कैरी आती है और रंजन का मजाक उड़ाती है कि इसके बस का नहीं है कोई सरकारी नौकरी लेना। रंजन के पापा कहते हैं कि हमारे बेटे को उस लड़की से प्यार तो बहुत है, लेकिन काश उसकी कोई मदद कर पाता। अब कैरी को एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि मेरे जान पहचान का एक लड़का है, मैं कल मिलवाती हूँ। और अगले दिन कैरी रंजन को अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड सुशील से मिलवाती है। सुशील रंजन को बताता है कि वो भगवान दास नाम का एक आदमी को जानता है, जिसकी कई सरकारी डिपार्टमेंट्स में कनेक्शंस है और वो पक्का नौकरी लगवा देगा। ये सुनकर रंजन खुश हो जाता है और सुशील के साथ भगवान दास को मिलने जाता है। रंजन की हालत देखकर भगवान दास कहता है, नौकरी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 1 लाख एडवांस देना होगा और बाकी के 6 लाख काम होने के बाद। ये सुनकर रंजन कहता है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, तो कोई और उपाय बताइए। भगवान दास कहता है कि पैसों का इंतजाम करो, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में सिंचाई विभाग में ओपनिंग आई है, वहाँ मैं तुम्हारा जुगाड़ लगवा दूंगा। अब रंजन 1 लाख के टेंशन में परेशान होकर बैठा है। तभी तितली उसे मिलने आती है। सब कुछ सुनकर वो भी परेशान हो जाती है, पर कहीं न कहीं तितली को उम्मीद होता है कि रंजन की सरकारी नौकरी लग सकती है। अगले दिन तितली एक जुगाड़ लगाती है। वो अपनी माँ का एक हार लेकर रंजन के साथ ज्वेलर के पास जाती है और गिरवी रखकर 1 लाख ले आती है। वो पैसे रंजन को दे देती है। वही पता चलता है कि तितली रंजन के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर रंजन वो पैसे लेकर भगवान दास को दे देता है और कहता है कि बस अब मेरी नौकरी लगवा दो। कुछ दिन बाद रंजन के मामा बताते हैं कि वो भगवान दास तो अपने ऑफिस में कई दिनों से नहीं आया, शायद वो तुम्हारा पैसा लेके भाग गया। ये सुनकर रंजन नर्वस हो जाता है, क्योंकि जॉब के बिना तो उसकी शादी नहीं होगी और ऊपर से तितली के 1 लाख भी चले गए। फिर ये लोग हर जगह भगवान दास को ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलता। जब तितली को ये सब पता चलता है तो वो रंजन को अच्छे से सुनाती है और रोते हुए कहती है, अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ लेंगे। ये सुनकर रंजन भी रोने लगता है। अगले दिन रंजन नौकरी के बारे में ही सोच रहा है। तभी उसे एक हलवाई के मुंह से सुनाई देता है कि उसने अपने घर में बेटा होने के लिए भोलेनाथ जी से मन्नत मांगी थी, जिसके बदले में उसने अपने बाल मुड़वा दिए। ये सुनकर रंजन को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी भोलेनाथ से मन्नत मांग लूं, शायद वो मेरी भी सुन ले। रंजन भोलेनाथ के मंदिर जाता है और भगवान से कहता है, बस मेरी नौकरी लगवा दो ताकि मैं तितली से शादी कर सकूं। लेकिन मन्नत के बदले में उसे समझ में नहीं आता कि वो भगवान को क्या अर्पित करे। तो वो पास में बैठे पंडित जी के पास जाता है और पूछता है कि मैं भगवान को ऐसा क्या दूं कि वो मेरी मन्नत पूरी करते। पंडित जी उसे कहता है, भोलेनाथ से कहो कि मैं अपनी मन्नत के बदले में कोई भी भला काम करूँगा। और रंजन ऐसा ही करता है। अगले दिन रंजन घर में उदास बैठा है, क्योंकि तितली उससे बात नहीं कर रही, क्योंकि अब 2 महीने हो गए हैं और रंजन की सरकारी नौकरी नहीं लगी। तभी भगवान दास का फोन आता है। वो कहता है, बधाई हो, सारी सेटिंग हो गई है, तुम्हारी नौकरी सिंचाई विभाग में पक्की हो गई है। मैं उसी के काम से लखनऊ गया था। ये सुनकर रंजन बेहद खुश होता है। उधर तितली के घर में उसे लड़के वाले देखने आए हैं।
लड़का बिजली विभाग में काम करता है। तभी तितली के बहन को रंजन का कॉल आता है। वो कहता है कि तितली मेरा कॉल नहीं उठा रही, उसे कह देना कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। जैसे ही तितली को ये बात पता चलती है, वो सामने बैठे लड़के को रिजेक्ट करके भगा देती है। थोड़ी देर बाद रंजन अपनी फैमिली के साथ रिश्ते की बात करने के लिए आ जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि रंजन की नौकरी लग गई है, तो तितली के पापा भी हैरान हो जाते हैं। वो अपने वादे के मुताबिक तितली की शादी का डेट फाइनल करते हैं, जो उसी महीने की 30 तारीख होती है। रंजन और तितली दोनों खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली उनकी शादी होगी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी हो जाती है और शादी से एक रात पहले यानी 29 तारीख हल्दी वाली रात रंजन चुपके से तितली से मिलने आता है। वो कहता है बस कल शादी हो जाए, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तितली भी एक्साइटेड होती है, लेकिन आगे जो होता है वो इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। अगले दिन रंजन खुशी खुशी उठता है कि आज मेरी शादी होने वाली है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ तो हल्दी की तैयारी हो रही है, जो कि पिछले दिन हो चुकी है। वो अपनी माँ से कहता है आज तो बारात निकलेगी और तुम अभी हल्दी में ही अटकी हो। लेकिन माँ कहती है आज 29 तारीख है, हल्दी का दिन, बारात कल 30 को जाएगी। रंजन कंफ्यूज हो जाता है। कैरी उससे कहती है जरूर तुम्हारे साथ डेजा वू हुआ है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसने पहले भी ये सब जी लिया है। अब कंफ्यूजन को इग्नोर करके रंजन चुपचाप हल्दी मना लेता है और 29 तारीख पर एक कट का निशान लगा देता है कि बस आज का दिन खत्म हो जाए। फिर वो अपने मामा से मिलने जाता है। मामा उसके लिए बैचलर पार्टी का इंतजाम करता है। रंजन फुल एंजॉय करता है और सोचता है कि चलो अब कल मेरी शादी हो ही जाएगी। लेकिन अगले दिन जब रंजन उठता है तो फिर से 29 तारीख होती है, मतलब हल्दी का दिन, और पूरे घर में सिर्फ रंजन को ही लगता है कि ये दिन बार बार रिपीट हो रहा है। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि मैं पिछले 2 दिनों से हल्दी ही मना रहा हूँ, शादी का दिन कब आएगा। घर वालों को लगता है कि रंजन का दिमाग खराब हो गया है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पर रंजन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तब उसे सडनली वही हलवाई दिखाई देता है जिसका मन्नत पूरा हुआ था, इसीलिए उसने अपना बाल मुंडवाया था। उस हलवाई को देखकर रंजन को याद आता है कि मैंने भी तो मन्नत मांगी थी सरकारी नौकरी की, और मैंने बोला था कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, पर किया ही नहीं। इसीलिए शायद भोलेनाथ गुस्सा है और मेरी शादी का दिन नहीं आ रहा। उसके बाद रंजन सोचने लगता है कि वो अच्छा काम क्या करे। वो जाकर एक गाय को गुड़ वाली रोटी खिला देता है। फिर वो सोचता है कि अब तो 30 तारीख आ ही जाएगी और मेरी शादी होगी। लेकिन अगले दिन फिर से 29 तारीख होती है। इस बार वो जाकर गरीब लोगों में दान पुण्य करता है। इससे भी कोई फायदा नहीं होता और रोज रोज उसकी जिंदगी में वही 29 तारीख आती रहती है। मतलब क्लियरली रंजन 29 तारीख के लूप में फंस चुका था। इन सब से बेहद परेशान होकर रंजन उसी पंडित के पास जाता है जिन्होंने उसे मन्नत मांगने का तरीका बताया था। वो कहता है मेरी मन्नत आधे में ही अटक गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब पंडित जी कहते हैं शायद तुमने किसी का दिल दुखाया है, इसीलिए तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो रही। अब तुम सोचो कि किस किस का दिल दुखाया है और उनसे माफी मांगो। कंफ्यूज होकर सोचते सोचते रंजन सो जाता है। अगले दिन फिर से 29 तारीख यानी हल्दी का दिन आ जाता है, पर आज रंजन किसी से बुरा बिहेव नहीं करता, बल्कि सबसे अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगता है ताकि भोलेनाथ उसे इस लूप से निकालकर उसकी शादी होने दे। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब अगले दिन फिर से रंजन उठता है तो फिर वही 29 तारीख होती है। इस बार रंजन इतना भड़क जाता है कि सीधे ठेके पे जाकर दारू पीता है और अपनी जान देने के लिए नदी की तरफ जाता है। रंजन नदी में कूदने ही वाला है, तभी उसके बगल में एक लड़का आता है जिसका नाम है हामिद। वो भी वहाँ अपनी जान लेने आया है और क्योंकि उसे स्विमिंग आती है वो हामिद को बचा लेता है। फिर वो उससे पूछता है बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो। हामिद कहता है मैं कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक गरीब घर से हूँ, पर इतने सालों के मेहनत के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार तो पेपर भी बहुत अच्छा गया था, फिर भी जॉब नहीं मिली, इसीलिए मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। ये सुनकर रंजन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अगर मैं इस आदमी की हेल्प कर दूं तो शायद मेरी मन्नत पूरी हो जाए। वो तुरंत हामिद को भगवान दास के पास ले जाता है और कहता है मेरी तरह इसकी भी नौकरी लगवा दो। भगवान दास उससे फिर से 1 लाख मांगता है। ये सुनकर हामिद भड़क जाता है, कहता है कि मैं अपनी मेहनत से नौकरी लेना चाहता हूँ, पैसा देकर नहीं, और वैसे भी मेरे पास पैसा नहीं है। गुस्से में हामिद वहाँ से चला जाता है। तब भगवान दास रंजन से कहता है कि अरे ये तो वही हामिद अंसारी है जिसका नाम इरिगेशन डिपार्टमेंट के कैंडिडेट लिस्ट में लास्ट था, और इसी के बदले में तुझे नौकरी मिली है पैसे देकर। ये सुनकर रंजन का होश उड़ जाता है। उसे लगता है कि वो एक ईमानदार आदमी का नौकरी छीन कर बैठा है।
रंजन जाके ये बात तितली को बताता है। कहता है मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मेरी वजह से वो बेचारा मरने वाला था। अब तितली इरिटेट होकर कहती है अगर तुम्हारी नौकरी गई तो हमारी शादी भी नहीं होगी, इसीलिए एक बार अच्छे से सोच लो। रंजन टेंशन में आ जाता है और वो दिन भी फिर से गुजर जाता है। अगले दिन फिर से 29 तारीख आती है। रंजन फिर से जाके हामिद को बचाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी कहीं न कहीं अच्छी नौकरी लगवा देगा, लेकिन हामिद नहीं मानता। उसे तो वही इरिगेशन डिपार्टमेंट की नौकरी चाहिए। अगले दिन फिर से वही 29 तारीख रंजन फिर हामिद को बचाता है और कोशिश करता है कि अगर हामिद का मन बदल जाए तो वो इस लूप से निकल सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हामिद हर दिन अपनी जान देने की कोशिश करता रहता है। फिर एक दिन रंजन हामिद के कूदने से पहले ही उससे जाके पूछ लेता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो, वो भी एक छोटी सी नौकरी के लिए। जिस पर हामिद कहता है कि मेरी गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है और मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि सिंचाई विभाग का ऑफिसर बनने के बाद मैं वापस गांव जाऊंगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं नौकरी ही नहीं ले पाया। ये सुनकर रंजन का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर यहाँ वहाँ भटकने लगता है। और आज हामिद की जान चली जाती है क्योंकि रंजन ने इस बार उसे नहीं बचाया। ये सब देखकर रंजन को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए सीधे भोलेनाथ के मंदिर आता है और आज दिल से उनकी पूजा करता है। अगले दिन फिर से 29 तारीख आती है और आज वो नौकरी छोड़ देता है ताकि हामिद को उसकी असली नौकरी मिल जाए। उस रात जब रंजन सोता है तो अगले दिन वो 30 तारीख को उठता है। ये देखकर रंजन को चैन की सांस आती है कि शायद भोलेनाथ ने उसकी मन्नत सुन ली थी, लेकिन अब उसे ये टेंशन सताती है कि अगर तितली को ये बात पता चल गई कि उसने नौकरी छोड़ दी है तो क्या होगा। उसके मामा कहते हैं एक बार शादी हो जाए तो सब मान जाएंगे। रात में रंजन की शादी में सब लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन रंजन एंजॉय नहीं कर पाता। उसे तितली से झूठ छुपाने का गिल्ट होता है। उसी एंजाइटी में वो सब पर भड़क जाता है और फाइनली चिल्लाकर कहता है मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर सब रंजन को भला बुरा कहते हैं कि इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिली थी और राजा जी ने उसे भी छोड़ दिया। तितली भी रंजन पर गुस्सा होती है। तभी वहाँ भगवान दास आता है और कहता है कि रंजन से बड़ा मूर्ख मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन इस मूर्ख की सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। आज रंजन ने अपनी नौकरी छोड़ के उस हामिद अंसारी को अपनी नौकरी दिलवाई है, जिसके कारण उसकी जान बच गई और वो अपने गांव में लोगों के काम आ पाएगा। साथ ही भगवान दास वहाँ तितली के माँ बाप को भी समझाता है तुम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी देखते हो, लड़का कैसा है उससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं। इसी वजह से कितने लड़के मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसका किसी को भी आइडिया नहीं होता। ये सब बोलकर भगवान दास वहाँ से चला जाता है और कहीं न कहीं तितली के पापा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसीलिए वो रंजन के पास आकर कहते हैं चाहे तुम्हारी नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, बस मेरी बेटी को खुश रखना और तुम दोनों की शादी आज ही होगी। ये सुनकर तितली और रंजन दोनों खुश हो जाते हैं और फाइनली उनकी शादी हो जाती है और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।